हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे तो करंट हो, आप हर जगह एक टर्म देखेंगे डायपोल। ये डायपोल क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, इन सारी पहलुओं पे आज हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? डायपोल एक कपल को बोलते हैं। जैसे कपल एक पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कुछ हो, है ना, दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब हम इस सिस्टम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डायपोल बोल। डायपोल बोलने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी सिस्टम डायपोल तब प्रोड्यूस करेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो, और दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज हो और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज हो, और दोनों कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो इस सिस्टम को हम डायपोल नहीं बोलेंगे। डायपोल बोलने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर वन क्यू है तो यहाँ पर भी -1 क्यू, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है, मीन्स पॉजिटिव मीन्स +5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम है, मीन्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए होने चाहिए। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का। मान लीजिए ये चार्ज प्लस क्यू का और माइनस क्यू का कुछ दूरी पे रखा हुआ है ना। मान लीजिए ये दूरी है 2a दूरी है। इस प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो स्वाभाविक है ये एक लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए यहां पर हम ऑरिजिन मान लेते हैं, तो 2a दूरी है, तो प्लस क्यू से ऑरिजिन की दूरी कितना है? a डिस्टेंस पे है, और माइनस क्यू ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है? तो a डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग डायपोल का डेफिनेशन लिखते हैं। टू अनलाइक चार्ज equal in magnitude are placed at some finite distance are called as डायपोल। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा होगा डायपोल किसको बोलेंगे। डायपोल मीन्स एक कपल, चार्ज का कपल। यहाँ इलेक्ट्रिक आ गया तो स्वाभाविक है चार्ज की बात करेंगे। अब देखिए, अब दोनों चार्जेज जो कुछ दूरी पे रखा हुआ है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डायपोल लेंथ बोलेंगे, है ना। इस दूरी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायपोल लेंथ हो गया। मीन्स अगर आपसे पूछे कि बताइए डायपोल लेंथ क्या होगा इस डायपोल का, तो क्या बोलोगे? 2a है। तो यहां पर एक हेडिंग और दीजिए, डायपोल लेंथ लिख लीजिए। डायपोल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, दो अनलाइक चार्ज के बीच जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे?
डायपोल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है? अब डायपोल मोमेंट क्या होता है उसकी हम लोग बात करें। ठीक है, हेडिंग लगाइए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक बात और है, इसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहें या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहें, बात इक्वल है। इसको हम लोग डायपोल बोले या इलेक्ट्रिक डायपोल बोले, बात इक्वल है। ठीक है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन आएगा तब भी आप यही लिखोगे, चाहे डायपोल का डिफिनेशन आएगा तब भी आप वही लिखोगे। अब हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो डायपोल का स्ट्रेंथ बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है। अब स्वाभाविक है दो चार्ज के बीच की मान लो दूरी कम डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा, तो स्वाभाविक है जो डायपोल प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल, जो कहें जैसे आपकी मर्जी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या करता है, ये डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ शो करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? जहां भी देखोगे पी, इसका मतलब क्या समझोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2A। Q इंटू 2A होता है। मीन्स अगर आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स किसी डायपोल का स्ट्रेंथ फाइंड करना हो, तो क्या करोगे, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, किसी भी चार्ज को उठाओ उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। एक चार्ज को उठाइए और दोनों चार्ज की जितना भी डायपोल लेंथ है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डायपोल लेंथ के मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट बोलेंगे। क्या इतना नोट डाउन किए? अच्छा ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? तो दोस्तों ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका डायरेक्शन वगैरह सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, ये P किसको डिनोट कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट को। और क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाइए और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों नोट डाउन किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक आपने जस्ट क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, होगा Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, टू अनलाइक चार्ज के बीच के डिस्टेंस को, ये होगा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैंने बताया बीच पर कि यहाँ पर -Q चार्ज हो, ठीक है, यहाँ पर हो, और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर मान लीजिए +Q चार्ज हो, ठीक है, और बीच में मान लीजिए ऑरिजिन हो। ऑरिजिन बताता है कि सेंटर से ये कितना दूरी पर हो, उतना ही दूरी पर ये होगा ऑरिजिन।
ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी मान लो 2a था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का? किसी भी चार्ज का, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, उसको उठा लीजिए और दोनों के बीच के दूरी से आप उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। चलिए अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा? तो आप लिख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन की बात करेगा तो डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपको कभी कभी नोट में लिख लीजिए, केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहां आप देखोगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो लिख लो, इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये क्यों होता है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ लेना। अभी मैं फिजिक्स में बात करूंगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन क्यों होता है। अभी इतना पहले नोट डाउन कीजिए। तो एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट का, वन मोर और डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and the displacement of charge, positive charge with respect to negative charge। ये भी आप लिख सकते हो। अब देखो तो चार्ज कहां बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ इसका डायरेक्शन। मींस पॉजिटिव चार्ज का आप कह सकते हो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? तो जो रेस्ट में रहता है उसी के रेस्पेक्ट में। तो नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम इसके यूनिट पे बात करेंगे। चलिए नोट डाउन किया होगा, यूनिट की बात करूं। चलिए इतना ही मिटाता हूं। चलिए तो आप फाइनली आप लिख सकते हो क्या, फाइनली आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। डायपोल मोमेंट, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बराबर Q इंटू 2a। अब 2a क्या है, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो, दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है तो आप डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हो, है ना। और तो आप लिख सकते हो P बराबर Q इंटू 2। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। रही बात यूनिट की मैं बात करूं, SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो देखिए तो चार्ज का यूनिट क्या होता, चार्ज का यूनिट कूलम, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो आप बोल सकते हो कूलम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या याद रहेगा, इसके और भी बहुत सारे यूनिट हैं, पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए। अब इसके हम यूनिट की बात करें, है ना, तो यूनिट लिख दीजिए, डिफरेंट यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट की मैं बात करूं तो एक तो आपने फर्स्ट देख लिया, क्या देख लिया,
तो फर्स्ट यूनिट आपने देख लिया कूलम इनटू मीटर, ये ऐसा यूनिट है। रही बात एक और सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। क्या पढ़ेंगे, सीमेंस कूलम, स्टैट कूलम, पूरा मैं लिख देता हूं, स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। क्या याद रहेगा, पहला ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलम इनटू मीटर, और दूसरा स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। तीसरा जो आप कहीं कहीं देखेंगे इसका यूनिट डेबे में रहेगा, है ना, डेबे, DEB डेबे। तो आपने 3 यूनिट देखा, कूलम इनटू मीटर, स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर और डेबे। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा। अब थोड़ा सा इस दोनों में रिलेशन क्या होता है मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। चलिए अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, डेबे और कूलम मीटर में क्या रिलेशन है। तो लिख लीजिएगा स्टार्ट करके, 1 डेबे 10⁻⁻18 स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर, स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। ये एक रिलेशन हो गया डेबे और स्टैट कूलम में। कभी कभी कैलकुलेशन में आ जाएगा न्यूमेरिकल में, तो आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा 1 डेबे बराबर कितना कूलम मीटर, है ना, तो 1 डेबे बराबर होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इनटू मीटर। ये एक रिलेशन है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि डायपोल में नेट चार्ज कितना हो, तो आप जानते हो नेट चार्ज अगर आपसे हम पूछें तो आप सीधे क्या बोल दोगे, नेट चार्ज कितना होगा डायपोल में, 0 होगा। नेट चार्ज इन डायपोल कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज की बात करें। अच्छा डायपोल होता है कितना, मान लीजिए यहाँ पर +5 कूलम चार्ज हो और कुछ डिस्टेंस पर यहाँ -5 कूलम चार्ज हो, है ना, ये फाइनाइट डिस्टेंस होता है। यहाँ पर ऑरिजिन होता है, इतना डिस्टेंस इधर, इतना डिस्टेंस इधर, वहीं पर ऑरिजिन हो, है ना। तो आपसे नेट चार्ज होगा, तो नेट चार्ज बराबर कितना हो गया, देखिए तो नेट चार्ज बराबर कितना हो गया, +5 -5 कितना हो गया, +5 -5 कूलम बराबर कितना हो गया, 0। दोस्तों अगर इसी में से अगर आपसे पूछा जाए बताइए तो नेट फ्लक्स, है ना, पूछेगा फाइंड फ्लक्स ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण कितना फ्लक्स होगा, है ना, डायपोल एज सोन बिलो। मान लीजिए एक यहाँ सरफेस है, यहाँ पर मान लीजिए +Q है और कुछ दूरी पर यहाँ पर -Q है। स्वाभाविक है आपको देखने से ही लग जाएगा कि क्या है, एक डायपोल है। डायपोल होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों अनलाइक चार्ज है, एक +Q दूसरा -Q, दोनों में मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फ्लक्स कितना होगा, तो आप गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स क्या बोलता है कि इस गॉसियन सरफेस में कितना नेट चार्ज है, तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा, +Q -Q, है ना, +Q -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर वाला कितना हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 0। मीन्स कह सकते हो नेट फ्लक्स ड्यू टू डायपोल कितना होगा, 0। तो ये भी लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे पूछें कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का क्या रिलेशन है, तो हम लोग फाइंड करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए तो स्टूडेंट नोट डाउन किया होगा, तो डायपोल के कारण फ्लक्स कितना निकलेगा बाहर, तो 0 निकलेगा। अच्छा स्टूडेंट एक चीज आपसे पूछे कि मैंने बोला था नेट चार्ज इन डायपोल, डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। लेकिन स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल 0 कभी नहीं होगा। क्यों,
ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द वेक्टर, है ना, उसी के कारण नहीं होता। जैसे अगर आपसे हम पूछें तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग डायपोल के कारण निकालेंगे उस समय आप देखोगे, लिखिएगा ऑल्दो नेट चार्ज ड्यू टू डायपोल, नेट चार्ज इन डायपोल is 0, but electric field due to dipole is never 0, कभी आप 0 नहीं देखोगे, नॉट 0 लिखोगे, is not 0, because क्यों नहीं होता है, तो यहाँ ये भी आप लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के डिफरेंट पोजीशन के कारण। ये चीज आप डेरिवेशन में देखोगे नेक्स्ट क्लास में, जिस पे हम लोग बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि नेट चार्ज इनसाइड द डायपोल इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण 0 नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है ना। तो मान लीजिए जैसे डायपोल कहाँ होगा, एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, हम आपसे पूछें कि बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, तो इसके कारण भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन डायपोल का डायरेक्शन कहाँ होता है, आप जानते हैं डायपोल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर कहाँ होगा, इधर से इधर होगा। आप कह सकते हो इस जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है ना, पोजीशन कह सकते हो इसका क्या है, चेंज हो जाता है इसके कारण, है ना, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 नहीं होगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन है फाइंड नेट डायपोल मोमेंट for the system as shown below, है ना। उस अब हमारी सिस्टम क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पर -2q चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 2a,0 पर, ठीक है, यहाँ पर एक +q चार्ज है, ठीक, और यहाँ पर भी एक मान लीजिए, यहाँ पर 0,2a पे एक -q चार्ज, +q चार्ज। तो इस सिस्टम के कारण आप नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपने सोल्व किया होगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितने होंगे, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर +q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है और यहाँ पे चार्ज। अच्छा, डायपोल होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए तो -2q है। अच्छा ठीक है, -2q है, तो सॉल्यूशन का फिगर यहाँ बनाते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो इस पोजीशन पर मान लीजिए 2a कॉमा पर तो +q चार्ज, और यहाँ पर -2q था, एक हम -q यहाँ बना देते हैं और एक -q यहाँ बना देते हैं इस पोजीशन पर। क्या क्लियर है? और इस पोजीशन पर एक है क्या, +q चार्ज है, और इसका पोजीशन क्या है 0,2a पर है, मीन्स अच्छा ये x एक्सिस पे है, इसी का ये 2a,0 क्या बता रहा, ये ओरिजिन से कितना दूरी पे है, मतलब इस पोजीशन से कितना दूरी पे है,
टू ए डिस्टेंस पे है और ये कितना है 2a डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखिए तो डायपोल बन गया है। डायपोल इसके लिए -q और +q में एक डायपोल। ठीक है, डायरेक्शन किधर हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, -q और +q एक डायपोल यहां बन गया, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव। तो नेट डायपोल, अगर आप, क्या इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटाते हैं। तो डायपोल कैसे निकलता है दोस्तों, डायपोल बराबर होता है क्या, Q इंटू 2a चार्ज। तो देखिए तो एक डायपोल तो इसके लिए सिस्टम बनेगा। तो नेट चार्ज कितना है, +q और -q से मैग्नीट्यूड उठा लिए q, है ना, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी कैसे आप निकालोगे, यहां से देखो तो ये x एक्सिस पे है तो 2a डिस्टेंस पे है, और ये तो y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये x और x कोऑर्डिनेट बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2a, तो q इंटू डिस्टेंस 2a ले लिए। अच्छा ठीक है, इसको मान लेते हैं P1 नाम लेते हैं, और इसके कारण जो डायपोल एक बन रहा, इसको हम लोग P2 दे देते हैं ना, P2। तो इसके कारण भी देखिए कितना होगा, डायपोल बराबर, डायपोल का मैग्नीट्यूड Q ले लेते हैं इनटू डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है ना, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बताता है, तो 2a हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 2a हो गया। क्या क्लियर है? चलिए, पूछ रहा नेट डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डायपोल, तो नेट डायपोल देखिए तो एक इसके कारण जो Q इंटू 2a बना, इसका डायरेक्शन इधर, और Q इंटू 2a बना, इसका डायरेक्शन इधर। तो नेट डायपोल देखिए तो क्या होगा, इसके लिए डायरेक्शन इधर, इधर हो गया P1, और इसके लिए हो गया इधर, इधर। तो नेट डायपोल देखिए तो, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये भी वैल्यू Q इंटू 2a और ये भी वैल्यू Q इंटू 2a हो गया। दोनों का क्या हो गया, Q इंटू 2a, और इधर भी कितना हो गया, P बराबर Q इंटू 2a हो गया। अच्छा, आप जानते हैं वेक्टर से, तो नेट डायपोल कहाँ होगा, ये हो गया, ये हो गया नेट, P नेट बराबर ये हो गया। अच्छा, जानते हैं आप, दो वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से निकलता है, बीच से निकलता है। तो ये टोटल देखिए तो ये था टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री से। क्या क्लियर है? अच्छा, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, आप जानते हो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर कितना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर √a² प्लस b², है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये आप जानते हैं, बस निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आप वेक्टर अगर आप पढ़े हो तो रिजल्टेंट हमेशा कितना हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो इसका मान लीजिए P है, इसका भी P ही है, तो कितना होगा, रिजल्टेंट बराबर कितना होता है, P√2 होता है। आप निकाल के देख सकते हो, नहीं तो देख लीजिए रिजल्टेंट बराबर, रिजल्टेंट कितना हो गया, P रिजल्टेंट बराबर देख लीजिए, √ इसका P मान लेते हैं, इसका भी P, तो P का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे कितना लगे, है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। आप देख लीजिए दोनों वेक्टर कितना है 90 डिग्री पे है ना, ये तो आप रिजल्टेंट निकाल दिए तब तो 45 को। अब देखिए तो cos 90 के कारण ये 0 बचा, यही तो √2p², p² बाहर निकला, p² से p निकला, और यहाँ से √2 बाहर निकला, तो रिजल्टेंट है ना बराबर कितना हो गया P√2। इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया P√2 हो गया, नेट डायपोल मोमेंट हो गया P√2, बस निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट कहाँ निकला, यहाँ हो गया रिजल्टेंट कितना आया P√2। अच्छा, P का वैल्यू क्या आया था, P का वैल्यू कितना आया था, दोनों P1 P2, आपने ऐसे P1 P2 क्यों माना, है ना, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो P ही रखते हैं। ठीक है,
तो P का वैल्यू कितना था, Q इंटू 2A था, P का वैल्यू Q इंटू 2A, और इंटू कितना हो गया, √2, है ना, यही तो हो गया P रिजल्टेंट, नेट डायपोल। अब देखिए तो ये क्या हो गया, देखिए तो Q इंटू 2√2A, दैट इज द नेट डायपोल मोमेंट, यही होगी। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है आंसर में, नेट डायपोल मोमेंट बराबर, है ना, इसको P नेट बोला, ये क्या आया वैल्यू, P√2, आपने P का वैल्यू रख दिया Q इंटू 2A और √2 ऐसे है, आपने सोल्व कर दिया, वरन कितना है, Q इंटू 2√2A, यही आंसर, कुछ था ही नहीं, दो अपोजिट में था, है ना, तो रिजल्टेंट तो हमेशा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बीच से निकलता है, चूंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर आया, डायपोल वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही आएगा, तो उसको वेक्टर के ढंग से डील करना होगा। क्या क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, है ना, हर एक पोजीशन पे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, इन सारे पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और वो क्लास 12th बोर्ड में भी आता है। आप लोग पूरा इस लेक्चर को पढ़ें, और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको सोल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू।